भाई हिस्टोरिक हिस्टोरिक हिस्टोरिक। एक मिनट। तनवीर अहमद ने नोट्स बनाए थे कि जी इंडिया को 4 विकेटें चाहिए जो कि कभी नहीं ले सकेगा। तो ब्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5th डे का और बहुत ही थ्रिलर हो चुका है वाला डे। ये जो बातें चल रही है 35 रन और डिफेंड हो जाएंगे या चेज हो जाएंगे, क्या सीन क्या है, मतलब ये तो बताओ। ये बहुत ही बड़ा मैच हुआ। हिंदुस्तान मुकाबला इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया। भाई इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया आ जाए ना तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है। में इंडियन क्रिकेट टीम जैसी कोई टीम भी नहीं है भाई। जिस तरह से जाके ये ओवरसीज में अपनी डोमिनेंस बनाते हैं ना, कोई तनवीर अहमद ने नोट्स बनाए थे कि जी इंडिया को 4 विकेटें चाहिए जो कि कभी नहीं ले सकेगा। तो मैं ट्रोल करूंगा। इंजमाम उल हक ने भी ये कहा था, शाहिद आफरीदी ने ये कहा था, ऐसी की तैसी। मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी तनवीर अहमद की, मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी इंजमाम उल हक। और क्या जबरदस्त किस्म की जो बॉलिंग की है, 5 विकेट जो सिराज जरूर ले गया, लेकिन जितनी तारीफ की जाए सिराज की उतनी कम है। कितने जबरदस्त तरीके से जब वो इंग्लैंड को पकड़े, क्योंकि इंग्लैंड चाहे remarkable comeback. What a line-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, I'm pretty sure कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। ये कह रहे हैं शुभमन गिल सिराज से। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं क्या हो गया भाई साहब इन लोगों को यार, तुम देखो सही कह रही थी मुझे। मैंने बोला था क्रिकेट में वाकई कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में नहीं सर, नहीं। अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता। इंडियन बॉलर जो चाहे वो कर सकते हैं क्रिकेट के मैदान में। आज जिस तरह से शेयर हो जाता है और जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा लगने लगता है, ये बुमराह का ना होना तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के लिए ब्लेसिंग है भाई। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में और मात दी। और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा है इंडिया से, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जो T20 का फॉर्मेट है वो 50 ओवर्स में ले आए। यार यहाँ पे कौन इनिंग्स बनाएगा, कौन रन बॉल खेलेगा, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बता दिया कि हम आपके बाप पे बदला ले लिया। इंडिया ने इंग्लैंडियों से और इंग्लैंडियों से बदला ले लिया। इंडिया की टीम ने बिल्कुल गिरा दिया है इंग्लैंड की टीम को। तो इस हिसाब से देखा जाए और ये परफॉर्मेंस देखा जाए, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम अगर उसने और कृष्णा ने दोनों ने मिलकर जो अटैक किया ना, ये अमेजिंग था। ये अटैक जो है ना इंग्लैंड को उठने नहीं दे। आज भाई साहब इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ वॉट एवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। किल्ली उड़ाई है डिंगसन की, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बैक दाऊद साहब। भाई ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर। अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर रहा है। वाली हो रही है, मतलब 35 रन नहीं बना पाए वो लोग। विकेट मारा है यार, बोल्ड मारा है। किसने सोचा था कि मतलब सुबह मॉर्निंग में आके 35 रन डिफेंड कर लेगी भारत की टीम। आप लोग सोच सकते हो मतलब क्या सीन है। और इंडिया के मतलब इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में आप सोच सकते हैं वो दहशत। प्रसिद्ध कृष्णा की, मोहम्मद सिराज की, मतलब वो दहशत दिख रही है आपको। और यहाँ पर जो ओवल के ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डॉलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अफसर से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने। 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को
जो मैच वो हड़वा रहा था वो मैच जितवा के दे दिया। टू इंडियन टीम फॉर द वन तरह से ऑल आउट कर दिया इतने कम रन्स के ऊपर इंग्लैंड जैसी टीम को। यकीन करें ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए भी। ये ऐसी एक इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज एक बार फिर से ठोका है अंग्रेजों को, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है ना भाई, हमारी औकात से बाहर है, सीधी सी बात है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, बैठ के बातें करता हूँ और इंडिया को खेलते हुए एंजॉय करता हूँ। तो फिर यहाँ पर अक्सर ऐसा क्या किया हिंदुस्तान ने कि अनबीटेन इंडिया, अनब्रोकन इंडिया। इंडिया झुका नहीं, इंडिया रुका नहीं, इंडिया हारा नहीं, इंडिया लड़ता रहा, अपनी दब तक लड़ता रहा और आखिर में इंडिया जीत ही गया। घर पे जीतने नहीं देते इंग्लैंड को और दाद देनी पड़ेगी खासतौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। लेकिन भाई साहब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस टीम ने अलग ऐलान कर दिया कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ। बजा दिया पकड़ के, जहां से गुस्से थे वहां ठोक दिया। इंग्लैंड को पकड़ के इंडिया ने आज उधर छोड़ा, बदला लिया आज, ओ बजा दिया पकड़ के। इंग्लैंड को बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट। कल जब हैरी ब्रूक, जो रूट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सेंचुरीज बना रहे थे, किसने सोचा था कि गेम में ऐसा लम्हा आएगा कि एक फाइट बैक हर चीज को पलट के ऐसे रख देगी कि बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारता हुआ चला जाएगा और ये सीरीज 2-2 पे बराबर हो जाएगी। वी हैव विटनेस अ हिस्ट्री, वी हैव विटनेस वन ऑफ द मोस्ट क्रैकिंग गेम एवर द टेस्ट क्रिकेट हैज टू प्रोड्यूस, स्पेशली इन द करंट एरा, क्योंकि करंट एरा में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया। ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में गेम, यार इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवरों में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इस सीरीज के अंदर 2 एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिले जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है। वही सिराज जो थर्ड टेस्ट में बिल्कुल घुटनों पर आ गया था, जब उसका बॉल उड़ता हुआ, शोएब बशीर का बॉल उड़ता हुआ विकेट पे गिर गया था, दूसरे एंड पे जडेजा थे और सिराज के आंखों में आंसू थे, सिराज की आंखों में आंसू थे। और आज सिराज ने अपना बदला भारत को जीत दिलाकर भाई ले लिया। मैच बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ये मैच कभी इधर हो रहा है, ये मैच कभी उधर हो रहा है। वो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस, वो इंग्लैंड की लगातार स्लेजिंग, बेन स्टोक का वो कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद ऐसे मैच हो जाना कि जहां पर हैरी ब्रूक सेंचुरी मार गए, जहां पर रूट सेंचुरी मार गए और उनको लगा यार डन एंड डस्टेड हो गया, अब इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं बाकी है। सो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी कैसे बौखला चुके हैं। सो दोस्तों इसके पीछे का कारण है आज का मैच। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच आज था, जिसमें सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे, पर दोस्तों इंग्लैंड से वो भी नहीं बने। दोस्तों इसका कारण है हमारे मोहम्मद सिराज। दोस्तों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जबरदस्त बॉलिंग के चलते इंग्लैंड 35 रन भी नहीं बना पाया। दोस्तों दरअसल भारत को सिर्फ 3 विकेट चाहिए थी जीतने के लिए। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी जबरदस्त बॉलिंग से दोस्तों भारत को जीत दिला दी। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने भी जबरदस्त बॉलिंग की। अब दोस्तों ये सब देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग पूरी तरह बौखला चुके हैं। और दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।